Good afternoon everyone. This is the continuation video of exercise 10.3 class 11th mathematics. We have done till question number 11th and we are starting from question number 12th onwards. The name of the chapter is straight lines. 12th question please. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. तो क्वेश्चन नंबर है ये 12th, इसमें हमें राइट बाइसेक्टर जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है 3, 4 और -1, 2 की उसकी इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए ना एक फिगर बनाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा आज का पहला 12th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज ओल्ड बुक के हिसाब से 10.3 है, न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर न्यू बुक के हिसाब से उसके हिसाब से 9.3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये ए है और एक ये बी है, राइट। और ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर बी है और ये हमारा एम है, राइट। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए -1, 2। बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3, 4, राइट। एम इज द एम के तो हमें दिए नहीं, हमें खुद ही फाइंड आउट करना है। पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। बस इतना है, ये कोई राइट बाइसेक्टर है जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिए हैं ए के हैं -1, 2 और बी के दिए हैं 3, 4। इसके मैं स्लोप निकाल लेता हूँ इस लाइन का, ठीक है ना। ये x1 y1, ये x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला आप सभी को पता हो जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 मतलब 4 माइनस 2 और x2 कितना है, ये 3 माइनस ऑफ -1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 2/4, यानी कि हो जाएगा 1/2, राइट। अब ये स्लोप हमारा आ गया कितना, 1/2 आ गया, राइट। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो पी क्यू का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि मान लो ये किसका स्लोप आया है, मैं यहाँ पर इसको m1 नाम दे देता हूँ और ये हमारा ए बी का स्लोप आया था, ठीक है। अब पी क्यू अगर ए बी के परपेंडिकुलर है और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आप सबको पता ही है, ठीक है। वो ये कहती है कि जो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो m1 है 1/2 और m2 हमारा क्या हो जाएगा, m2 और m ऑफ पी क्यू हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि m2 और m ऑफ पी क्यू एक ही बात है, राइट। तो यहाँ से m ऑफ पी क्यू की हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी -1 इंटू 2, यानी कि पी क्यू का हमारा जो स्लोप है वो कितना आ गया, -2 आ गया, राइट, ठीक है। अब m एक और चीज हमें दे रखी है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m हमारा मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो m के कोऑर्डिनेट आप ऐसे x, y मान लो। a के आपने वैसे ही x1, y1 और b के आपने x2, y2 माने थे, ठीक है। तो m के हो गए x, y, x की जगह आ गया x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाय 2 और y की जगह आ गया y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाय 2। तो x1 की जगह -1, x2 की जगह 3 होल डिवाइड बाय 2 और y1 की जगह 2 और y2 की जगह 4 होल डिवाइड बाय 2। m आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 और ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो m के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, 1, 3 आ गए, राइट। अब हमें इक्वेशन चाहिए थी किसकी, पी क्यू की। तो पता है m पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, 3 है और जो स्लोप है हमारा पी क्यू का वो हमारा कितना आया था, -2 आया था। और पॉइंट m इज लाइंग ऑन, कहाँ लाई कर रहा है, पी क्यू, ऑन पी क्यू, ठीक है ना। तो सीधा सीधा 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप
स्लोप ऑफ ये हो गया पी क्यूब ब्रैकेट एक्स माइनस x1, इस बार x1 y1 ये हो जाएंगे जिसमें से पॉइंट पास कर रहा है, मतलब लाइन पास कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे से, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट x माइनस x1 कितना 1 है, तो ये बन जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2, -2x को आप लेफ्ट में ले आओ तो ये बन गया 2x प्लस वाई -3 -2 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू में 0। तो हमारी गिवन इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू में 0, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ पीयूष, और साथ में मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equals 0. बताने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बताने हैं, कोई पॉइंट है -1, 3 और जो गिवन इक्वेशन है वो लाइन की कितनी दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 16 दे रखी है। ओके ध्यान रखिएगा। तो जरा ये क्वेश्चन करते हैं पहले। ये मैं बोर्ड, ये मैंने पिक भेज दी पीयूष आपको, हाँ यहाँ भेज दी है पिक मैंने। अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 13, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इक्वेशन गिवन लाइन की क्या दे रखी है, वो दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 की, ठीक है। तो जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये बात ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज, देखो होता क्या, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब उसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 3y और कांस्टेंट टर्म मतलब k हम मान लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा फंडा ध्यान रखना पड़ेगा पीयूष, ठीक है। यहाँ पर k जो है हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो अब ये जो लाइन है हमारी किस में से पास कर रही है, पॉइंट -1, 3 में से, ठीक है ना। ये लिख दो, लाइन इज पासिंग फ्रॉम -1, 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x हो गया -1 और y हो गया 3, ठीक है। इसका मतलब ये है पीयूष कि ये जो पॉइंट -1, 3 है ना, वो ये गिवन ये जो सेकंड वाली हमारी इक्वेशन थी इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। पासिंग फ्रॉम दिस, देन इसका मतलब है पुट x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x के प्लेस पे -1 और y के प्लेस पे आप 3 रखिए, प्लस k इक्वल टू में 0, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 9 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि k कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, k अब हमारे पास आ गया -5। अब आपको करना क्या है, k आपके पास आ गया, देयरफॉर the equation of the line passing, कि ये जो इक्वेशन है लाइन की जो पास कर रही थी थ्रू द पॉइंट -1, 3 और परपेंडिकुलर थी टू द गिवन लाइन, उसके परपेंडिकुलर थी, उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 4x प्लस 3y, तो हमारे पास था k की वैल्यू -5 इक्वल टू 0 आ गई। इसे आप थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको इतनी पिक भेज देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, एक सेकेंड।
ये इतनी पिक मैंने भेज दी, आप तो कॉन्टिन्यूशन में ही कर रहे हैं पीयूष, ठीक है ना? तो मैं ये अब बोर्ड मैं अपना रब कर देता हूँ, पर आप कॉन्टिन्यूशन में ही करते रहें। तो जरा मुझे इक्वेशन नंबर देखने हैं हमने क्या दिए हैं। 4x प्लस एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार इक्वेशन नंबर और चेक कर लूं। जो पहली इक्वेशन थी हमारी, एक थी 3x, फर्स्ट और थर्ड को हमें कंपेयर करना है, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी, उससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 थी, कॉन्टिन्यूड है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और ये थर्ड इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू में 0। इसे थोड़ा सा मैं रीराइट करके फर्स्ट को ऐसे लिख रहा हूँ, 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, और मैं इसे नंबर दे रहा हूँ 4, और ऐसे ही फर्स्ट को रीराइट करके 4 दिया है, और थर्ड इक्वेशन को रीराइट करके, मतलब कांस्टेंट टर्म को जो है मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 5 दे रहा हूँ। अब मैं पीयूष ये वाला क्वेश्चन मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर रहा हूँ, जो आपने 10th क्लास में सीखा है। x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई है, और इसकी 3 से कर लो तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का 12। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो चेंज होके बन जाएगी 12x माइनस 16y इक्वल टू 64, और ऐसे ही इक्वेशन नंबर 5 जो है वो चेंज होके बन जाएगी 12x प्लस 9y इक्वल टू में 15। ये नंबर 7 बन गई। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12x से 12x कट गया, ये आ गया माइनस 25y, और 64 माइनस 15 आप किए करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है? माइनस करना है, ऐड नहीं करना। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 49/25। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू हमारी y की आई है, ये आपको इक्वेशन नंबर किसी में भी डाल दो जिसमें आपका मन करे। मैं 1 में डाल रहा हूँ, जैसे कि 3x माइनस, नहीं 1 में तो नहीं, इसमें डालो, 4th में डालो, ठीक है? 3x मतलब 3x माइनस 4 इंटू वाई, वाई की जगह है माइनस 49/25 इक्वल टू 16। तो ये 49 इंटू 4 40 हो, 160 और 36, 196/25 इक्वल टू आ गया 16। इससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना। अगर आपको फिगर बनाना ना, आप ऐसे बना भी सकते हो रफ, कि भाई ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके पॉइंट हम निकाल रहे हैं। ये दो हमारे पास जो लाइन थी ना, उनकी इक्वेशन तो हमारे पास थी। ये इक्वेशन नंबर 4 वाली जो है लाइन है उसकी है, और ये वाली जो है इक्वेशन नंबर 5 वाली लाइन की। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये हो गया, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। 16 माइनस 196/25, ये कीजिए 25, कैलकुलेटर 25 इंटू 16 400 होगा, हाँ 400 माइनस कीजिए 196, एक सेकेंड, 400 में से 196 आप माइनस कीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 204, 204 बाय आ गया ये 25, तो जो x है वो हो जाएगा 204/25, वहाँ 3 की जगह ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है ना? इसे कट कर दो भाई, 3 6 18, 2 4 24, 8 द, तो ये x कितना आ गया 68/25 आ गया। तो x हमारा आ गया 68/25, y हमारा आ गया माइनस 49/25। अगर ये वाला जो पॉइंट है इसको आप कुछ भी मान लो p, जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, तो ये p के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 68/25, माइनस 49/25, ये आ गया। मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष। दो मिनट सेंड हो रहा है। ओके, तो अब इसके बाद पीयूष मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 14 वाला रीड करें, पढ़ें।
The perpendicular from the origin to the line y equals mx plus c meets it at the point -1, 2. Find the values of m and c. कोई भी परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस पर -1, 2 पे मीट कर रहा है, हमें स्मॉल m और स्मॉल c की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 14। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ कि मान लो ये ए बी आपकी लाइन है, ठीक है ना, ये ऐसे कोई परपेंडिकुलर है, ये कोऑर्डिनेट मैं m मान रहा हूँ, और ये ओरिजिन से फॉल करा रहे हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर वर्डिंग लिखते हुए करेंगे। लेट कर लीजिए कि परपेंडिकुलर OM जो है वो ड्रॉ किया गया है फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से ए बी पर, और कैपिटल M जो है, ये वाला कैपिटल M जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, राइट। तो सबसे पहले हम, और m के कोऑर्डिनेट शायद हमें गिवन थे पीयूष, -1, 2। तो ओरिजिन के हैं 0, 0, m के हैं -1, 2। इसे आप मान लो x1, y1 और इसे मान लो आप x2, y2। सबसे पहले हम यहाँ पर OM का स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1, ये आ गया 2/-1 यानी कि ये -2 आ गया। ठीक है, तो ये जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है आपको पता है, ठीक है, तो हमें पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन कि भाई ए बी और ओ एम जो हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, तो ए बी और ओ एम जो है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ए बी का हमें निकालना है, तो यहाँ से ए बी का जो स्लोप है वो आ जाएगा -1/-2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ए बी का स्लोप हमारा 1/2 आ गया, राइट। तो अब पॉइंट था हमारा m -1, 2, इसे हम x1, अच्छा ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो इसे xy मानो, ठीक है। और स्लोप कितना आया, स्लोप आया 1/2। इक्वेशन उसने बोला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बताओ, तो y की जगह क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, m की जगह 1/2, x की जगह x और c की जगह c, नहीं x की जगह -1। ठीक है, तो ये बन गया 2 इक्वल टू -1/2 प्लस सी, ये मेरे ख्याल से y एक्सिस में इंटरसेप्ट होता है स्मॉल c। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, ये आ गया 2 प्लस हाफ एलसीएम ले लो, ये 4 + 1, ये 5/2 आ गया हमारा क्या, स्मॉल c। ठीक है, तो m हमारे पास पहले ही था, उन्होंने m और c की वैल्यू बोली थी, m हमारे पास पहले ही था 1/2, और स्मॉल c हमारे पास कितना आ गया है 5/2। मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, अब मैंने ये सेंड कर दिया है प्लीज आपको। तो अब आप मैं चाहूँगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। If P and Q are the length of perpendiculars from the origin to the lines x cos theta minus y cos theta equals k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta equals k respectively, prove that p square plus 4q square equals k square। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करेंगे। पी और क्यू जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हैं, ओरिजिन से दो लाइन है, उनकी इक्वेशन दे रखी है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, और प्रूव करना है हमें पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 15, राइट। तो मैं थोड़ा सा पहले दो जो लाइन दे रखी हैं उनमें से एक लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k इंटू कॉस 2 थीटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और दूसरी जो है x sec थीटा प्लस y इंटू
कॉसेक थीटा इक्वल टू आ गया के। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर जो है वो हमारा के स्क्वायर के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दी ऑरिजिन, ऑरिजिन से लाइन पर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इंटू कॉस थीटा माइनस वाई इंटू साइन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा k इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, आप चाहें तो पीयूष मतलब इसे उस फॉर्मेट में थोड़ा सा कंसिडर करो ना, इसे a cos ax प्लस बी वाई, प्लस सी की बजाय यहाँ पर राइट में सी है, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि मॉडुलस ही होता है, आपको पता ही है। कैपिटल ए जो है वो हमारा कॉस थीटा और कैपिटल बी जो है वो हमारा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। और कैपिटल सी आपकी मर्जी है, आप माइनस या प्लस कुछ भी मान लो, यहाँ पर है ये दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं P मानता हूँ, आपको पता है वो क्या होता है, जो भी C है उसका मॉडुलस होता है अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a स्क्वायर का मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जितने हम स्टेप रिड्यूस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, राइट। तो ये k cos 2 थीटा अपॉन में ये रूट ऑफ 1, मतलब रूट ऑफ 1 आपको पता है 1 ही होता है, तो ये k cos ये आ गया स्मॉल p इज इक्वल टू आ गया k इंटू में cos 2 थीटा। अब जो सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशन हमें दे रखी थी, उसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेक थीटा इंटू में x प्लस कॉसेक थीटा इंटू में y इक्वल टू में k, ठीक है ना। अब साफ साफ पता चल रहा है, देखो ये सेक थीटा इस बार ये है a और ये है b और ये है c, तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे करने से वो सेक और कॉसेक में अगर आपको कंफ्यूजन रहती है पीयूष, क्यों ना हम इसे साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप लिखो 1 बाय कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू में आ गया के, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये ऐसे बन गया हमारा x अपॉन, आप चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जैसे x अपॉन कॉस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू में k। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा इंटू में x प्लस कॉस थीटा इंटू में y इक्वल टू k बाय 1, ठीक है। तो ये आ गया साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई इक्वल टू आ गया के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप क्या करो, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो और ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को यहाँ इकट्ठे ले लो, ठीक है ना, और इसे ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई। तो ये है साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई इक्वल टू में, ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये है साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा के ब्रैकेट साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो साफ साफ नजर आ रहा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब मान लो क्यू है, दिया ही हुआ था, ठीक है। तो जो भी सी वाली टर्म है वो हो गई के, या आप इसे के बाय 2 इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हो, अपॉन में ये देखो थोड़ा इजी हो गया ना, ये रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये रहेगा के बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा और ये आपको पता है ये 1 हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ गया के बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, इसे आप नंबर दे दो 4, राइट। अब मैं सेंड कर रहा हूँ, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने सेंड कर दिया। अब मैं बोर्ड आपका रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये बोर्ड मैंने रब कर दिया है पीयूष, और अब मैं चाहूँगा इसके अगला स्टेप, अब पी और क्यू दोनों हमारे पास आ गए हैं पीयूष।
आपको याद हो तो हमें ये प्रूव करना था कि भाई पी स्क्वायर प्लस 4q² जो है ना वो के स्क्वायर के इक्वल है। पी की वैल्यू अगर आपको याद हो पीयूष, वो आई थी के इंटू कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, k/2 इंटू साइन 2 थीटा। वेरी राइट। अब यहाँ मैं इसकी LHS ही ले रहा हूँ, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा के स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। 4 से 4 आप ऐसे कट कर दो, के स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो 1 होगा, तो ये के स्क्वायर आ जाएगा जो RHS के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था पीयूष? 15 का ही कॉन्टिन्यूशन था। मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। अब मैं एक बार है ना ये स्केच पैड में कुछ लग रहा है, मैं एक बार फिर से खोल देता हूँ आपके लिए स्केच पैड। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, एक सेकंड दीजिए बस। ओके पीयूष, अगला क्वेश्चन हमें कौन सा करना है बताइए? 16th, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। In the triangle ABC with vertices A 2, 3, B 4, -1 and C 1, 2, find the equation and length of the altitude from the vertex A. ओके तो मैं फिगर बना के समझाता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसके वर्टिसेस A के हैं 2, 3, B के हैं 4, -1 और C के हैं 1/2। यहाँ से आप एक ये फॉल करा लीजिए, ये हो गया कैपिटल M, ठीक है ना। वर्टिसेस हमें तीनों के गिवन है। सबसे पहले मैं B के जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और C के हैं 1, 2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्लोप निकालूंगा किसका, BC का, जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 है 2 माइनस ऑफ -1, ये 2 माइनस ऑफ -1 और ये आ गया 1 -4, तो ये हो गया 2 + 1 अपॉन -3, यानी कि 3 अपॉन -3, यानी कि आ गया -1, ठीक है। ओके अब ये तो देखो ये ऑल्टीट्यूड है, ये किसका स्लोप आ गया, BC का। अब अगर AC का स्लोप निकालना है डायरेक्टली भी कर सकते हो भाई, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये -1 अपॉन -1, ये कितना आ गया, +1 आ गया। AC का स्लोप आ गया हमारा, AC नहीं सॉरी AM का स्लोप आ गया हमारा +1, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ऑल्टीट्यूड AM है ये पास किस में से कर रहा है, A से पास कर रहा है। तो A के जो कोऑर्डिनेट है आप उन्हें मान लेना x1 y1, और स्लोप ऑफ AM हमारा कितना आया है, 1 आया है। तो क्यों ना 1 पॉइंट फॉर्म लगाई जाए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। अब y1 बताओ कितना है, 3, स्लोप आया +1, तो ये आ गया x माइनस 2। तो ये चीज़ आ गई, इन सबको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 + 3, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई, राइट। किसकी, ये AM की आ गई, ठीक है ना। ये AM की हमारी इक्वेशन आ गई, मैं बता दूं ये AM की आई है, राइट। और अब हमें किसकी निकालनी है भाई इक्वेशन पीयूष, BC की भी निकालनी है। BC की तो B है 4 - 1 और C कितना दिया था, 1, 2 दिया था। तो मान लो, बस यही मान लो ना, कोई एक ही तो पॉइंट चाहिए होता हमें जिससे पास कर रहा है। तो y माइनस y1 इक्वल टू में जो भी स्लोप है BC का ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये आ गया y माइनस ऑफ -1। BC का स्लोप कितना था पीयूष, -1 ब्रैकेट x माइनस 4,
तो ये सॉल्व करो तो ये y प्लस 1 इक्वल टू आ गया माइनस एक्स प्लस 4। तो इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट ये आ जाएगा x माइनस 4 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, मतलब x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन आ गई है इक्वेशन ऑफ BC की। अब मेरे पास BC की भी इक्वेशन है और AC की भी इक्वेशन। लास्ट स्टेप मैं यहीं कर देता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। एक सेकेंड। दोनों लाइन की हमारे पास इक्वेशन पूछी थी वो मैंने बता दी है, ये मैंने सेंड कर दिया है। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। और साथ साथ एक और चीज पूछी थी, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, जो मतलब AM ऑल्टीट्यूड है उसकी लेंथ पूछी थी, राइट। ये हमारा 16 कॉन्टिन्यूड है, ध्यान रखिएगा। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछी थी और ऑल्टीट्यूड आप सभी को पता है वो हमारा AM था। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम, जो कि A है, टू BC। तो वो आपको पता ही है, A से BC का डिस्टेंस निकालना है। AX1 ऐसे होता है। आप बोलो तो मैं पॉइंट भी पीयूष आपको लिख देता हूँ। BC की इक्वेशन क्या आई थी? x प्लस वाई माइनस 3 आई थी, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है कि वो 2,3 है। तो ये ऐसे होगा, मतलब 2 इंटू में इसका जो भी कॉफिशेंट है 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू में जो भी ये y का कॉफिशेंट है, ठीक है, फिर माइनस में ये एज इट इज, ये जो C होगा ये आपको पता ही है, राइट। A1 है 1, इसका B1 क्या है, B1 भी 1 है और C1 माइनस 3। अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो ना पीयूष, ये ऐसे था ना, AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये इसी से, ठीक है ना, अपॉन में रूट ऑफ वही था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पर ये X1 Y1 क्या है, वो X1 Y1 ये है 2,3, ठीक है ना। और मॉडुलस है, देखते हैं अगर नेगेटिव में आ गया अब ये, तो मॉडुलस भी शो कर दूंगा आपको। फिलहाल ये है 1 स्क्वायर और ये भी है 1 स्क्वायर। नहीं नेगेटिव नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये √2 आ जाएगा, राइट, √2 यूनिट्स, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर लिख देना कि इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, जो ऑल्टीट्यूड था AM, उसकी इक्वेशन आ गई है y माइनस एक्स इक्वल टू 1 लिख लो इसे, या आप x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लो, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड जो है वो हमारा √2 यूनिट्स आ गया, ठीक है। सेंड कर दिया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन पीयूष, 17th। Okay, sir. If P is the length of the perpendicular from the origin to line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 by P square equals 1 by A square plus 1 by B square. सबसे पहले पीयूष, आई होप मैंने सेंड कर दिया आपको ये। Yes, sir. फिगर बना के समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, ठीक है। ये सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो A और B दिए हैं, तो ये A है और ये B है। ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये A, 0 और ये इसके क्या हैं 0, B है। और सभी को पता है ये जो लाइन होगी AB, इसकी इक्वेशन होगी x/A प्लस y/b इक्वल टू 1। और हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है पीयूष कि 1 बाय पी स्क्वायर जो है वो हमारा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर के इक्वल है। आपको पता ओरिजिन से ये जो हम ऑल्टीट्यूड फॉल कराते हैं ना, ये हमारा स्मॉल p होता है, ओके। तो फिर से वही बात है पीयूष, इस लाइन को ऐसे लिख लो भाई, 1 बाय ए इंटू एक्स प्लस 1 बाय बी इंटू वाई इक्वल टू में 1। वैसे भी उसका मॉडुलस होता है, अगर ये -1 इक्वल टू 0 भी आप लिखोगे तो फिर ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। a है हमारा 1 बाय ए, b है हमारा
1 बाय पी, और सी है हमारा -1। और इसका निकालना आपने किसके साथ है, ओरिजिन के साथ, राइट। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ओरिजिन से ही फॉल कराया था ना, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कोई नए नहीं है, वो 0,0 होंगे, और वही हमारे x1, y1 भी होंगे, ठीक है। तो x1 है 0 और y1 है 0। अब ये जो लेंथ है इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, p का, मतलब मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस कैपिटल C ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल ए हमारा कितना है पीयूष, 1/a। x1 हमारा 0 है, कैपिटल B है 1/p, ये 0 है। C कितना दिया है, -1। चलो ये -1 ले लो, वैसे ही मॉडुलस है वही प्लस हो जाना है, ठीक है। ओवर में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1/a का होल स्क्वायर, मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा सॉल्व होके मॉडुलस ऑफ -1 बचेगा। इसका आप एलसीएम ले लो, यहाँ यहीं ले लेता हूँ। ये अंदर है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हमें शायद उसे ऐसे ही फॉर्म में रखना, तो मत लो एलसीएम, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो मॉडुलस ये 1 हो गया, 1 में रूट ऑफ ये आ गया 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले मैं स्टेप लिखता हूँ पीयूष, फिर आपको सेंड करता हूँ पहले, फिर आगे करता हूँ। और एक सेकंड कर देता हूँ। सॉल्व होके पीयूष हमारा इतना सा आ गया, p इज इक्वल टू में 1 में रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। p को लिखो p/1, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। अगर आप रेसिप्रोकेट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू में ये रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है ना, उसे हटा दो। फिर क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो लास्ट स्टेप में। ये क्वेश्चन नंबर क्या था पीयूष, 17 था, ओके। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, बस इसी को आप सीधा करके लिख दीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। मैं सेंड करता हूँ आपको। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 10.3 ओल्ड बुक से और 9.3 न्यू बुक से। अब जल्दी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मिसलिनियस स्ट्रेट लाइन की डिस्कस करेंगे। थैंक यू।